ये इस मुस्कान के पीछे जो दर्द है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरी आका दिल का हाल किसे सुनाए। स्क्रीन डार्क पड़ जाती है मेकअप करने से। दुखी लग रहे हैं आप? दुखी है, बूढ़े हो गए कलाकारी करते करते, अभी तक उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन ये पेट जो है पापी होता है, काम करना पड़ता है। क्या कमा लेते हैं, अपने बच्चों का गुजारा कर लेते हैं। क्या ITI मैंने कर रखी है, कंप्यूटर कोर्स मैंने कर रखा है। स्वांग रचने की कला या कहें बहरूपिया कला पुराने समय से हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा रही है। माना जाता है हिंदू राजाओं के अलावा मुगलों ने भी इस कला को भरपूर मान सम्मान दिया। चीनी यात्री ह्वेनसांग और मुस्लिम इतिहासकार अल-बरूनी ने भी बहरूपिया कला का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है। बौद्ध और जैन साहित्य में भी इन कलाकारों का उल्लेख मिलता है। बहरूपियों के स्वांग रचने की अनेकानेक कहानियां हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन समय के साथ आज इनकी अपनी कहानी में कितना बदलाव आया है, इन्हीं की जुबानी समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा के जिला फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगे अंतर्राष्ट्रीय मेले में हमने इन कलाकारों से बात करने की कोशिश की। क्या है आपका असली नाम? अरमान अरमान बहरूपिया। आगे बहरूपिया लिखते हैं? हाँ। ये सब रखते हैं इस वजह से? हाँ। अच्छा, अरमान कितनी देर काम करते हैं आप यहाँ मेले में? कम से कम 5-6 घंटा काम। 5-6 घंटे आपको ऐसे इसी रूप में रहना ऐसे ही पड़ता रूप में रहना। है? ये मेकअप कौन करता है आपका? ये मेकअप मैं खुद करता हूँ। खुद से करते हो? कितना टाइम हो गया आपको ये सब करते हुए? ये करते हुए कम से कम 10 साल 12 साल हो चुके हैं मेरे। 10-12 साल से आप यही काम करते हैं? हाँ। तो कभी और कुछ करने का नहीं सोचा? नहीं, और कुछ खानदानी परंपरा है, तीसरी पीढ़ी चल रही है इस काम के अंदर। मेरे दादा इस काम को करते करते ख़त्म हो गए, मेरे पापा लोग जो है वो कर रहे हैं इस काम को, फिर मैं भी कर रहा हूँ इस काम को। हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है इस काम में। ये हमको गॉड गिफ्ट है। ये आप इतना स्माइल कैसे कर लेते हैं? इतना मतलब इतनी मुस्कुराहट लाते कहाँ से आप? ये इस मुस्कान के पीछे जो दर्द है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। एक बहरूपिया ही समझ सकता है। मैं दुनिया को हंसा तो रहा हूँ, पर मेरा दुख किसी को मैं बता नहीं सकता। पर आपकी आंखों में दिख रहा है। आपकी फैमिली कहाँ रहती है? मेरी फैमिली इधर राजस्थान में रहती है। राजस्थान में? तो आपका पूरा परिवार राजस्थान में ही रहता है? हाँ। और बाकी लोग सब? बाकी लोग सब मेले में हैं। अच्छा, ये आपकी पूरी फैमिली आई हुई है यहाँ? ये मेरे 5 चाचा हैं, पापा हैं, भाई है और मैं हूँ। अच्छा, ये पूरी फैमिली यहाँ पूरी है फैमिली आपकी? यहाँ। ये जो बने हुए हैं रावण और ये हाँ, आपके ये चाचा है। ये एक ही फैमिली के सभी लोग हैं? हाँ, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक ही जगह खाना खाते हैं, एक ही घर में रहते हैं। मेरे पापा लोग 7 भाई है, सातों के सातों एक जगह रहते तो हैं। आप पूरी उसमें आप सब लोग आए हुए हैं? हाँ। अलग अलग कैरेक्टर में रहते हैं? अलग-अलग ये कैरेक्टर बदलते भी हैं आप? कैरेक्टर बदलते भी हैं हम। अच्छा, कभी डाकू बन जाते हैं, कभी जिंद बन जाते हैं, अभी कभी क्या बने आप? अभी मैं आदिवासी भील बन रखा हूँ, शिकारी जिसे कहते हैं वो। अच्छा, तो शिकारी कैसे करता है बताइए जरा थोड़ा। शिकारी शिकार करता है। जैसे जंगलों में रहते थे पहले, भीलवाड़ा के अंदर राजस्थान, हमारे राजस्थान में भील जाति रहती है, तो वहाँ के जो शिकारी रहते थे वो शिकार करते थे जंगल में। तो वो ही गेटअप मैंने अपने ऊपर कर रखा। हाँ, शिकारी का गेटअप। शिकारी का गेटअप। हाँ, तो अभी लोग आपके साथ आके फोटो खिंचवाते हैं? हाँ, फोटो खिंचवा रहे हैं। स्माइल करना ही पड़ता है उनके हाँ, साथ। हाँ। और जब आप थकते नहीं है क्या साथ? थक रहा हूँ मैं, अभी सुबह 11 बजे से खड़ा था वहाँ पे, 11 बजे से यहाँ खड़ा हूँ मैं। खाना खाते हैं बीच में? खाना नहीं खाते कुछ भी, कोई चाय वाय आ जाती है तो पी लेते हैं, बाकी अभी तक वैसे खाना खाने का टाइम ही नहीं लगता। तो अब मतलब अगले दिनों, मेले के इतने दिनों अब आप लोग ऐसे ही रहेंगे? ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, जब तक ये मेला खत्म नहीं होगा तब तक इधर बन के। दूसरी जगह मेले होते हैं वहाँ पे भी अगर कोई बुलाएगा तो वहाँ पे भी चल जाते हैं, वहाँ पर भी यही काम करना। तो सिर्फ मेलों में ही आपका रोजगार होता हाँ, बाकी और कोई रोजगार बाकी नहीं है और कोई हमारा। नहीं है? पढ़ा लिखा हूँ ऐसे तो कितना पढ़े हो? मैं 12th पास हूँ। ITI मैंने कर रखी है, कंप्यूटर कोर्स मैंने कर रखा है, Then why you are doing so? पर मुझे कोई नौकरी वगैरह नहीं मिल रही है अभी तक। नौकरी नहीं मिल रही है, देन आपने ये बहरूपिया वाला काम, character- ये मेरा खानदानी धंधा था तो मुझे ये करना पड़ा। हाँ। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था तो मुझे ये करना पड़ा, फिर क्या करें। ओके, आपका असली नाम भी अरमान ही है? मेरा असली नाम भी अरमान। अरमान के आगे बहरूपिया लिखा है। अरमान। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा अरमान आपसे मिलके। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी फैमिली के और भी जो लोग हैं ना, उनसे भी मैं बात करूं। मेले में मिले ये कलाकार राजस्थान से हैं। बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने में राजस्थान के कलाकारों का काफी योगदान रहा है। अरमान बहरूपिया से बात कर समझ में आया कि ये पढ़ा लिखा नौजवान शौक में नहीं बल्कि मजबूरी में ये काम कर रहा है।
इस हंसते हुए कलाकार के चेहरे के पीछे हमने उनकी आजीविका का संकट, उनकी कला के विलुप्त हो जाने की तकलीफ साफ महसूस की। जैसा कि अरमान ने बताया कि उनके परिवार के और लोग भी यहाँ आसपास ही हैं, तो हमने मेले में उनको ढूंढने की भी कोशिश की। क्या बने आप? हमारा नाम यक्कू महाराज है, चंद्रकांत तक दीवाना क्रूर सिंह महाराज। अगर आज की रात चंद्रकांत हमारी नहीं महाराज, ये यक्कू महाराज किसी को नहीं होने देगा। चंद्रकांत तक दीवाना यक्कू महाराज। और कहाँ बोलिए। से आए आप? राजस्थान से। वो जो वहाँ अरमान बहरूपिया खड़े हैं, आप उसके क्या लगते हैं? ये हमारे भतीजे हैं। और रही बात ये है कि मैडम हमारी क्या 7 पीढ़ी है। 7 पीढ़ी है, यही काम करती है वो साथ? यही पढ़। अच्छा, लेकिन आने वाले समय में अब नहीं होगा। क्यों? काम नहीं मिलता है मैडम। और दूसरी बात ये है कि इस ज़माने में क्या है कि वो कलाकार की जो बहरूपिया जो परंपरा है ना, वो ख़त्म हो गई है। अब वो वाली बात नहीं है। अब वैसा नहीं है। ये वो वाली बात नहीं है। मेरे बच्चों को भी मैं नहीं सिखाऊंगा और मेरे बच्चों को मैं दूसरा काम करवाऊंगा। आप खुद तो ये कर रहे हैं लेकिन बच्चों को नहीं सिखाएंगे? बच्चों को नहीं सिखाएंगे मैडम, क्योंकि इस काम की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू। कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यूएशन नहीं है। कदरदान तो बहुत है लेकिन शाबाशी बहुत मिलती है। लेकिन क्या है कि इसके इज्जत वाले कोई कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सम्मान करते हैं, बाकी लोग में नहीं करते। दुखी लग रहे हैं आप? दुखी है। क्या है कि जिंदगी में एक कलाकार अपनी कलाकारी दिखा सकता है, लेकिन उसको निभाने के लिए चांस मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, एक जरिया मिलना चाहिए। वो नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किलों से मिलता है, ढूंढने से मिलता है, हाथापाई जोड़े करने से मिलता है। हमारी गवर्नमेंट से अप्लाई यही है कि इस कला को सम्मान मिले, अवार्ड मिले। हमारे पापा ने शिवराज बहरूपिया नाम था उनका, जो पूरे 50 रुपये में काम करा था उन्होंने, और वो भगवान को प्यारे हो गए और अब वो उस दुनिया में नहीं है। आप सब अपने नाम के आगे बहरूपिया लिखते हैं? बहरूपिया ये हमारी खानदानी पीढ़ी है। कमा लेते हैं आप दिन में? मैडम कोई बात नहीं है। आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। काफ़ी लोग आ रहे हैं, फोटो खिंचवाए चल जाते हैं। इतने घंटे एक साथ एक गेटअप में रहना मुश्किल तो होता होगा ना? बहुत मुश्किल है मैडम। वो कहते हैं कि एक बहरूपे से पूछिए कि मैं बताऊं तुम्हें शाम मैं कैसे क्या हूँ, मैं बताऊं तुम्हें शाम मैं कैसे क्या हूँ, और सच पूछिए तो मैं बहरूपिया हूँ। हाँ मेरी आका। इधर देखता हूँ सोना हो जाता है, इधर देखता हूँ चांदी हो जाती है, थूक दूँ तो खाक हो जाता है, निगल जाऊँ तो पानी बन जाता है मेरी आका। डायलॉग कैसे याद रख लेते हैं आप इतना? ये तो मेरे डायलॉग हैं। मैं दौसा जिला बांदीकुई से बहरूपिया कलाकार हूँ और यहाँ मेले में आके मुझे बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। फैमिली के हैं ना सब लोग आप? बिल्कुल। क्या आपका असली नाम? फिरोज नाम है मेरा। क्या नाम है? फिरोज। फिरोज जी। अच्छा, फिरोज बहरूपिया। सब आप एक ही फैमिली से? जी, 6 ब्रदर हैं हम। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि आपके जो एंसेस्टर्स थे वो ये काम करते थे, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे ये काम करें। क्यों? हमें ही अच्छा आगे बढ़ने का हमारा रोजगार नहीं चला तो हमारे बच्चों को क्या चलेगा? कितना कमा लेते हैं? क्या कमा लेते हैं, अपने बच्चों का गुजारा कर लेते हैं। क्या? कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और हम 6 ब्रदर हैं। एक ही चूल्हे पर रोटी बनती है। हाँ, वो आपकी यूनिटी के बारे में तो बात करी हमने, लेकिन आप अपना ये जो गेटअप है ये सब जो, इससे खुश हैं क्या? खुश तो हूँ मैं। ये मेरी कला है, मेरी विरासत है, इसको मैंने संभाल रखा है। और पब्लिक जैसे मुझे प्यार करती है ना मेरी आका, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यही इनका मोहब्बत मुझे खींच लाती है यहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। अलादीन का चिराग आपको याद होगा, आपने अलिफ लैला देखी होगी तो अलादीन का कैरेक्टर भी आपको याद होगा। हमारे साथ इस वक्त अलादीन के गेटअप में बैठे हुए हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलादीन का जिंद है मेरे आका। असली नाम क्या है? और मैं आप 200 साल के बाद बोतल से निकल कर आया हूँ। और मुझे जिसने कैद किया था वो मेरे सामने बैठी है। मेरे आका, लेकिन
आज मुझे इन्होंने आज़ाद कर दिया। बताओ मेरे आका, अलादीन आपके लिए क्या ला सकता है? कहो तो फलिस्ता घुमा लाऊं, कहो तो आपको बीकानेर के गुलाब जामुन खिलवाऊं। बहुत कुछ है ऐसा खाना खिलाने का। आपका फेवरेट क्या है अलादीन? मेरा आका, मेरा फेवरेट सिर्फ मेरा आका का है। जो मेरे आका हुक्म करेंगे मैं उसे पूरा करूंगा मेरे आका। अच्छा, इतने सालों बाद अलादीन की अपनी कोई पसंद अभी तक अलादीन आका के इशारे पर ही चल रहे हैं। मैं तो एक गुलाम जिंद हूँ मेरे आका। सिर्फ इजाजत दीजिए, हुक्म कर दीजिए, मैं आपके लिए हाजिर कर देता हूँ। आपका असली नाम क्या है? देखिए मेरे आका, बस आप यही हैं कि मैं अलादीन का जिंद हूँ। बहरूपिया कलाकार जो मेकअप करते हैं उसे रंगोरी कहा जाता है। इसके लिए ये रंग खुद ही बनाते हैं। प्राकृतिक पदार्थों से रंग बनाना इनकी गोपनीय कला है, जिसके बारे में ये ही जानते हैं। कला प्रदर्शन के बाद रंग उतारने के लिए ये खास तरह का रिमूवर बनाते हैं, जिसे इनकी भाषा में उतरहट कहा जाता है। विशेष बात तो ये है कि साज सज्जा करने के लिए ये कलाकार आपस में अपनी गोपनीय कला नहीं बताते हैं, लेकिन इनसे बात कर समझ में आया कि पैसे की तंगी और अभाव के कारण अब इन कलाकारों को सस्ता मेकअप लगाना पड़ता है, जिससे इनको कई स्किन एलर्जी और आंखों में जलन का सामना भी करना पड़ता है। हाँ, ये क्यों है? आंखें ये क्या है, मेकअप से लाल हो जाती है, स्किन डार्क पड़ जाती है मेकअप करने से। लेकिन ये पेट जो है पापी होता है, काम करना पड़ता है, कुछ कमाना पड़ता है। दिल का हाल किसे सुनाएं तैयार होने में, और कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं। 3-4 घंटे आपको रेडी होने में लगते हैं। मेकअप अपना खुद करते हैं? मैं खुद अपने हाथों से करता हूँ। ये कॉस्ट्यूम जो मेरे है मैं खुद ही सजाता हूँ। और इसको उतारने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे चाहिए मैम। जितना चढ़ाने में समय है उतारने में समय है। मेरे चेहरे का डैमेज ख़राब हो चुका है इस मेकअप से, आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन फिर भी हम इस कला को दिल और दिल जान से, हमारे राजा महाराजों से चलती आ रही इस कला को हमने संभाल रखा है। हमने इन कलाकारों में उनकी इस पुश्तैनी कला के प्रति प्रेम महसूस किया, लेकिन साथ ही इस कला को प्रचार प्रसार और प्रोत्साहन न मिलने की तकलीफ भी दिखी। शायद यही वजह है कि पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा का हिस्सा अब वो अपने बच्चों को नहीं बनाना चाहते। मेलों में लोगों का मनोरंजन कर रहे ये कलाकार अपनी मायूसी को छुपाते नजर आए। उन्होंने द चबूतरा के माध्यम से सरकार तक उनकी बात पहुंचाने का आग्रह भी किया, ताकि सरकार और देश भर के सांस्कृतिक केंद्र उनकी कला को उचित बढ़ावा दें और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए।